नमस्कार। एचबीसी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। दर्शकों, आज राजभाषा जो कि हिंदी कही जाने वाली भाषा है हमारी, आज हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आज का समय जो विज्ञान के रुख में, आज विज्ञान का जो युग है, 21वीं सदी का युग, जिसमें हिंदी भाषा अपने आप को सौतेला महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आज हिंदी भाषा अपने ही अस्तित्व की बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिसको लेते हुए आज हमने इस खास पेशकश में हिंदी भाषा के अस्तित्व की कवायद को बचाने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज 14 सितंबर का यह दिन। और इसी पर आज हम बात करेंगे 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस पर कि क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारी हिंदी भाषा से। तो राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी हिंदी से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन फिर भी इसका अपमान लगातार जारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नत अहे, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। लेकिन शूल हिंदी के दिल पर लगातार प्रहार करता ही जा रहा है। हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण हिंदी अपने देश में ही बेगानी होती जा रही है। कहने को तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदी की जगह किसी और को दी जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा सौतेली होती जा रही है, और वो भी उत्तर भारत। फिल्मी दुनिया में भी हिंदी का बोलबाला है। सबसे ज्यादा पत्रिकाएं भी हिंदी में ही प्रकाशित होती है। हिंदी के गाने, गीत, गजल, कविता हमेशा लोगों के मुंह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार है। वास्तव में जो भाषा इस देश के आम आदमी की भाषा है, वो यतीम होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी भाषा को राजनीतिक दाव पेचों का शिकार बनाया जा रहा है। संसद में बैठे राजनेताओं को जब हिंदी बोलने में शर्म आती हो, तो हिंदी की इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है। वास्तव में ये एक सोचनीय पहलू है कि आज हिंदी के पास ना तो कोई राजनीतिक गुट है, ना कोई क्षेत्रीय पहचान, और तो और हिंदी के मान सम्मान, अस्मिता और गौरव पर भी बार बार संकट खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा कारण है कि हिंदी को शिकार बनाया जा रहा है। और जब हिंदी बोलने वालों की ही इस देश में पिटाई हो रही है, तो किसी भाषा के साथ इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। दरअसल हिंदी को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। देश के सभी दिग्गज राजनेता हिंदी बोलने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, और इसीलिए हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार होता है, और इसीलिए हिंदी का अपमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी के साथ आखिर हमारा ही सबसे बड़ा सवाल है कि सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आज आम आदमी को हिंदी बोलने में शर्म आती है, आम आदमी हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदी में जिस तरीके से आगे कोई बात की जाए अगर युवाओं की, तो हिंदी बोलने में वो कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हिंदी में आगे भविष्य नहीं है, हिंदी में आगे उनका किसी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है। और आपको बता दें कि आप भी फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने विचार हमसे बांट सकते हैं कि आखिर हिंदी भाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपके प्रयास हैं हमारे देश में हिंदी भाषा को बचाने को लेकर। क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों पाश्चात्य संस्कृति और भाषा हमारे देश पर, हमारी संस्कृति और भाषा पर हावी हो रहे हैं। आज हिंदी के साथ जिस तरीके का सौतेला बर्ताव किया जाता है, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आज स्कूलों की बात करें, हम विद्यालयों की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी भी करियर क्षेत्र में या किसी भी अब कोर्स को लेकर अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के मायने ज्यादा रहते हैं, इंग्लिश का उपयोग ज्यादा रहता है। लेकिन अंग्रेजी का उपयोग हमारे सदा से ही एक तरीके से ज्यादा होता आया है। वहीं हिंदी भाषा को पीछे छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा युवा, आज का युवा, हमारे लोग अपने हिंदी भाषा से काफी दूर जाते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। हिंदी दिवस भारत के प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, और हिंदी विश्व में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वही आजाद भारत में हिंदी के महत्व की
सदियों पुराना इतिहास हिंदी का रहा है। आपको बता दें कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये अपनी पहचान खो रही है। और आपको एक बात और बता देते हैं कि संसार में चीनी भाषा के बाद हिंदी का सबसे बड़ा विशाल जनसमूह भाषा है, जो कि बोली जाती है और समझी जाती है। वहीं राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान मानी जाती है, गौरव होती है। लेकिन 200 सालों तक अंग्रेजों ने जब हम पर राज किया, उसके बावजूद भी हम आज अंग्रेजी को महत्व, तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, ना कि हिंदी को। वहीं हिंदी अपना अस्तित्व भी खोती जा रही है। इस अनमोल भाषा ने अपनी विरासत को खो दिया है। और आज के हालात आपको बता देते हैं कि यह है कि हिंदी भाषा गौरव नहीं मानी जाती है, बल्कि हिंदी बोलने वाले को अलग नस्लों से देखा जाता है। काफी शर्म की भाषा मानी जा रही है, क्योंकि प्रगति और विकास की दृष्टि से देखा जाए, प्रगति और विकास की जो राह है उससे अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हिंदी बोलने वालों को लोग तुच्छ समझते हैं। और हिंदी के अस्तित्व को लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि हिंदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, अपनी पहचान खोती जा रही है। संगीता तिवारी जी हमारे साथ हिंदी की व्याख्याता है, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है जिस तरीके से आज हिंदी अपने ही देश में पराई हो गई है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि जनरेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि नई जनरेशन है। जी जी संगीता जी। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनरेशन है, नई जनरेशन जो है जी, तो वो उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। जी, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का यही कारण है कि हिंदी की जो आगे जाकर जो बेस है वो वाली चीज खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संगीता जी माना जाए तो आगे उनको अपना करियर नहीं दिखता है, आगे का भविष्य उनको लगता है कि शायद बिल्कुल किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि कोई भी कहीं भी जाते हैं बच्चे तो उनको इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। और लेकिन एक बड़ी बात है संगीता जी, हिंदी दिवस, आखिर हिंदी दिवस जो मनाने का कारण है वो ये है कि हिंदी भाषा जो लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं बचाने का, क्योंकि और किसी भाषा में इस तरीके के दिवस नहीं मनाए जाते हैं। सिर्फ एकमात्र हिंदी पूरे विश्व में ऐसी भाषा है जिसका हिंदी दिवस जिसके रूप में 14 इसमें आप मेरी एक बात सुनिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस जो बना रखे हैं जी कि एक ही सब्जेक्ट हिंदी का हिंदी में ही होना चाहिए जी, तो इसके लिए उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के, जैसे सोशल साइंस है और भी कोई सब्जेक्ट है, उनको अगर वो हिंदी में देते हैं तो थोड़ा सा उनकी तरफ से रुझान और बढ़ेगा हिंदी का। लेकिन वो क्या है, जो स्कूल्स में पढ़ाई जाता है सिर्फ हिंदी ही एक सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम में जो हिंदी पढ़ाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। जी, मतलब कुल मिला के माना जाए तो नियम कायदे और पूरा प्रशासन बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि जिम्मेदार है। बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संगीता जी। तो आपको बता देते हैं कि वाकई बात बिल्कुल ठीक कही है संगीता जी ने। कहीं ना कहीं जो नियम कायदे हैं वो भी बिल्कुल विरुद्ध हैं हिंदी के, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसमें हिंदी विषय ही है कि हिंदी में, बाकी सब अंग्रेजी में है। और शिक्षाविद आर.के. सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। परमार जी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? सर, ये है कि जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, जॉब पाने की दौड़ है, स्टेटस सिंबल की दौड़ है जी, ये सब अंग्रेजी से हासिल की जा रहा है और ये एक पूरी सिस्टम बन गया इंडिया में। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक वो स्टेटस सिंबल के तौर पर इंग्लिश आ गई है। बिल्कुल, अंग्रेजी जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, जॉब में जाना जी या विदेश में जाना, ये इन सब के लिए उसे लग रहा है कि बिना अंग्रेजी के उसका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदी की अगर बात करें तो आगे क्या नौकरी, किस तरीके से पैसा कमाना, कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसका ख्याल नहीं रखा है कि आखिर अगर हिंदी में, जैसे राष्ट्रभाषा हमारी कही जाने वाली हिंदी है और देश में खुद ही अपना अस्तित्व ढूंढती नजर आ रही है। हाँ, ये सब प्रशासन या कहो या हमारा जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है वही दूषित है। नहीं तो चाइना का काम सारा चाइना में आराम से हो सकता है जी, रूस का रूसी में हो सकता है, जापान का भी हो सकता है, तो हमारा सारा काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, सबसे बड़ा आराम से हो सकता, हमारी इच्छा शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति की। नहीं तो हिंदी भी इतनी समृद्ध है कि इंडिया का सारा काम निपट सकता है, विरोध अंग्रेजी का नहीं हो रहा है।
जी। विरोध मानसिकता का हो रहा है कि हम उसी सिस्टम में, उसी मानसिकता में डल के ही पूरे तंत्र को ढो रहे हैं और आम पब्लिक इससे परेशान हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए परमार जी। तो कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं कि लोकतंत्र में जो सिस्टम है हमारा, जिस तरीके के नियम कायदे बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। 1949 में 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान में हिंदी को मातृभाषा, हमारी राज्यभाषा के तौर पर अपनाया था। उसके बाद से जिस तरीके से पाश्चात्य भाषा और पाश्चात्य संस्कृति हावी होने लगी है, साल दर साल जिस तरीके से विज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जो विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे जो देश के जो लोकतंत्र के जो नियम कायदे हैं उसमें जो हिंदी भाषा को पीछे करते ही जा रहे हैं, पिछड़ती जा रही है। वो बेहद ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि हर देश का, विश्व में हर देश की अपनी एक भाषा है और अपनी एक भाषा में वो आगे का कार्य सुचारू रखते हैं। लेकिन हमारे ही देश में, भारत देश में, जो कि हिंदुस्तानियों का देश है, भारतीय हैं सभी, और यहां पर अगर हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार होता है तो अपने आप में एक शर्मनाक बात कही जा सकती है। ये आपको फिर से बता देते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भारतीय मनाते हैं, लेकिन आज ये दिन, आज का ये दिवस मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इसके लिए किसी तरह के कोई विशेष कार्यक्रम, किसी तरह की कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है। लोकतंत्र में जिस तरीके के नियम कायदे हैं वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उन पर लग जाता है। और इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आखिर क्या कारण है कि हिंदी के साथ ही हमारे देश में, भारत देश में सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। ब्रिजेश जी, क्या राय है आपकी इस बारे में? इस बारे में मेरी ये राय है सर कि आज से अपन बचपन में भी ये देखते हैं कि इंग्लिश ओनली एक सब्जेक्ट हुआ करता था। सरकार भी अभी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सारे कार्य हिंदी में करवा रही है जी। और जैसे कि अभी एक मैडम ने ये कहा था कि परिवार वाले अपनी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला देके उनका भविष्य के लिए कोई कंपटीशन होता है इंग्लिश में, तो हमारा देश हिंदुस्तान है जी, हमारी पहचान हिंदी से है जी। तो ये क्यों नहीं पहले वाला एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश का रखा जाए और बच्चे जो आज तक इससे पहले भी अच्छे अच्छे RS हुए हैं, मजिस्ट्रेट हुए हैं, मिनिस्टर हुए हैं जी, तो उन सब वो भी तो हिंदी से ही निकले हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी माना जाए सिस्टम में तो खामी है। तो इसके लिए क्यों ना ये अभी सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। हर डिपार्टमेंट में आप देखिए हिंदी के काम काज को प्राथमिकता सबसे ज्यादा है जी, और ऑफिस में भी हर जगह हिंदी का एक अनुभाग अलग है जी, और अवार्ड भी दिए जाते हैं हिंदी के लिए जी। तो ये इन्होंने जैसा अभी ये बता रहे हैं एक दो जने, मैं ये देख रहा हूँ कोई व्याख्याता है, अगर ये टीचर ही अगर ये सब्जेक्ट कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का कंपटीशन जी, तो भैया उसके लिए तो पहले अपने बुजुर्ग भी तो फॉरेन भेजते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमसे बात करने के लिए। और भारत से हमारे साथ अब्दुल लतीफ जी जुड़े हैं। अब्दुल जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, हिंदी भाषा बिल्कुल जा रही है। सर, मैं एक और कहना चाहता हूँ, कोस का पानी बदले 3 कोस का पानी, यानी हर 12 किलोमीटर भाषा में अंतर आ जाता है सर। ये रोजमर्रा काम आने वाले शब्दों का अंतर देखा जा सकता है सर जी। सर, ये आप अधिकतर देखें तो हिंदी भाषा अधिकतर फिल्में ही हिंदी के अंदर रिलीज होती है सर, अपने भारत के अंदर। और सर 1900 सर भारतीय संविधान को 10 दिसंबर 1996 हिंदी भाषा के लिए फर्स्ट वर्जन हुई सर, और 23 दिसंबर 1996 को बहस हुई जिसमें खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में लोकसभा भाषण देकर एक हिंदी शब्द का हिंदी भाषा का मान बढ़ाया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जी हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से आपको बता दें कि जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी, जिस तरीके से इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, एक औपचारिकता मात्र हो गया है और आज खुद शर्म महसूस करता है आज का युवा हिंदी बोलने में, और अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो